गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट। और जो भी मेरे वीडियो वगैरह देखते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए भी हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं किसी ऐसे काम के लिए कि हम अपने काम को और बेटर बनाएं, ठीक है ना। अगर कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आता है तो फिर हमें लगता है कि हाँ सबको सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है यार, ठीक है ना। आपके कमेंट्स हैं जो वो बताएंगे हमें कि हाँ हमारा काम कैसे चल रहा है, आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका कमेंट्स ही जो हमारा हो गया वो गुड जॉब होगा यार। अच्छा, आज थोड़ा हम करेंगे फैक्टर, छोटी छोटी चीज़ें, फैक्टर्स या जिसे कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये छोटी चीज़ें जो है आगे जा कर के तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहीं से सारे उठ कर के आते हैं। डेफिनेशन है मोस्टली, मैं सब कहते हैं याद करो, मैं कहता हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा समझो आप। डेफिनेशन किसी भी नंबर की जो है आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे बिल्कुल अगर आप देखिए 3 इडियट मूवी के अंदर जो एक सीन था उसमें बताया था कि व्हाट इज़ द मशीन, तो उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में कहा आमिर खान ने कि भाई, आमिर खान जी उन्होंने कहा कि हाँ जो काम किसी काम को आसानी से करने का जो साधन है वो मशीन है, बस किसी भी काम को हम आसानी से, जिसकी सहायता से हम आसानी से कर लेते हैं वो है। अब लंबा चौड़ा वो टीचर को भी समझ में नहीं आया क्या बोल क्या रहे हो हैं। तो वही बात है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, डेफिनेशन में हम नहीं बनेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन का याद करने से फ़ायदा क्या है, उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या कहना चाहता है वो, ठीक है ना। तो फैक्टर की बात आती है, देखो फैक्टर, ठीक है ना। इसी फैक्टर से देखो आगे मैं इसी को थोड़ा रिफाइन करूँगा कैसे फैक्टर आगे चलते हैं, कई चीज़ें हैं इस फैक्टर में। तो फैक्टर जो है सबसे पहला अगर मैं जैसे बात करूं कि मैंने चलो लिया 10, मैंने एक नंबर लिया 10, तो आप ये देखें ये जो नंबर है 10 है वो किस किस टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। या मैं ये कहूँ 10 को मैं किस किस से डिवाइड करूँ, ये डिवाइड हो जाए तो सबसे पहला 1 से डिवाइड होता है, ये कंप्लीटली हो गया ना, 10 टाइम हो जाएगा ना पूरा। इसका मतलब इसका सबसे पहला फैक्टर है 1, ठीक है। अच्छा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम हो रहा है, 5 टाइम हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, तो मैंने नेक्स्ट लिखा 2 से। क्या 3 से 10 डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं हो गया। 3 इसका मतलब इसका नहीं है, फैक्टर नहीं है। 3 के बाद ये होता है 5 से, ये 5 से, 5 के बाद फिर ये आपका होगा 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, और 10 से, ये कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 10 है, 10 के हमारे पास कितने फैक्टर हैं, हमारे पास फैक्टर हैं इसके 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं, 1, 2, 5 और 10। तो ध्यान रखें किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे कि 1 से तो बड़े होंगे, ध्यान रखना। 1 से इक्वल भी हो सकता है, शाबाश, इक्वल या उससे बड़े, और ये फैक्टर और मोर देन नंबर से हमेशा वो क्या होंगे, लेस देन होंगे। जो भी नंबर होगा उससे हमेशा क्या रहेंगे, छोटे। जैसे 10 है तो 10 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 10 या 10 से छोटे ही होंगे, ये इक्वल भी है, ठीक है ना। तो किसी भी अगर नंबर के फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि उसके जो फैक्टर होते हैं 1 या 1 से बड़े होंगे, और उस नंबर का जो है उस नंबर से या वो नंबर से छोटे होंगे। तो यहाँ अगर चलो एक और मैं लूँ, जैसे आप समझने के लिए तो आपको समझ में आएगा क्या है कि जैसे सपोज करो मैंने लिया 15 के लिए फैक्टर, यार 15 के फैक्टर लिखूँगा तो देखो 1 से डिवाइड होता है 15, उसके बाद 3 से होता है, 2 से नहीं होता, फिर 5 से होता है, 5 के बाद जो है 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, ये सीधा आपका 15 से डिवाइड होता है। 15 बन जाए 15, ठीक है। चलो जैसे मैं एक और लेता हूँ, 12 लेता हूँ, तो 12 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 7, 8, 9, 10 से नहीं, और फिर ये आपका 12 से है ना।
तो इस तरह से बात करूँगा। 15 के फैक्टर हैं 1 2 3 4, या 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए फैक्टर, ये समझ गए। अच्छा, अब यानी कि ये तो हो गए फैक्टर। तो यहाँ देखें कि हर एक में 1 आ रहा है। देखो यार, किसी के भी फैक्टर लिखो आप, 1 आ रहा है। हर नंबर के फैक्टर में 1 आ रहा है। देखो किसी का फैक्टर लिखो आप, चाहे आप 10 का लिखो, 15 का लिखो, चाहे 17 का, चलो एक मैं और लिखूँ, जैसे 7 का लिखा तो 7 1 और 7, ओनली 2 ही फैक्टर हैं 7 के, भी प्राइम नंबर है ये, ठीक है ना। तो देखो 7 का भी 1 फैक्टर है, 12 का भी 1 है, 15 का भी 1 है और 10 का भी 1 है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हर नंबर, कैसा भी नंबर हो, उसका जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद। जैसे 10 था, 10 का सबसे बड़ा देखो फैक्टर कौन सा है, 10 ही है। 15 का सबसे बड़ा 15 और 12 का सबसे बड़ा 15 और 7 का सबसे बड़ा 7। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि किसी भी नंबर की अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो वो जो है 1 तो सबका फैक्टर होगा, ठीक है ना, और वो नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। यानी हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का क्या है, एक फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर है, ठीक है ना। और 1 क्या है, हर नंबर का फैक्टर है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फैक्टर जो है फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, टेबल से करते हैं, ठीक है ना। हम इसको टेबल से करते हैं, पूछते भी हैं जैसे कितने फैक्टर होंगे, कौन कौन से होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास में गया 36 आ गया यार। अब आप कहाँ तक करोगे इसके फैक्टर, आपको कम से कम 1672 आ जाता, 144 आ जाता। अब उसके तो टेबल लिखते जाओ, फैक्टर लिखते जाओ, कहाँ तक लिखेंगे। तो यहाँ एक बहुत आसान तरीका है इनके फैक्टर लिखने का कि आप देखिए हर नंबर का फैक्टर सबसे पहला 1 तो होता ही है ये। तो आप क्या करें, 36 को और 1 से डिवाइड करेंगे, 36 टाइम ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो बहुत ऐसे कर लो, चलो ये लो 3 टाइम गया 6 आ गया, फिर 6 टाइम गया, ये लो भाई पूरा। तो यानी अगला फैक्टर इसका, इनका मल्टीप्लाई कितना है, 36 है मतलब। यानी एक 2 फैक्टर मिल गए मेरे को, एक तो 1 मिल गया, एक 36। अच्छा, ये नंबर क्या 2 से भी डिवाइड है क्या अब, हाँ 2 से डिवाइड होता है। ये कितने टाइम होता है, तो ये हो गया 1 टाइम, उसके बाद में 116 हो गया, 16 के लिए 8 टाइम। तो अगले जो है 4 फैक्टर मिल गए, देखो 1 2 3 4 हो गए मेरे पास, ठीक है ना। कि मैं यानी 36 को 2 से डिवाइड करूँगा 18 टाइम। अच्छा, 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से करेंगे कितने टाइम, 12 टाइम। अच्छा, 4 से होता है कितनी बार, 9 टाइम, ठीक है ना। अच्छा, 4 के बाद 6 से, बिल्कुल सही, 6 से 6 टाइम हो गया, बस आगे फैक्टर आगे। 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18, फिर 36। या मैं इसको सीधा लिखूँ, इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर होंगे। यानी 36 के कितने फैक्टर होंगे, 9 फैक्टर होंगे। तो ये आसान सा तरीका है, इसमें आपको आधे निकालने और आधे आपके खुद आ जाते हैं, ठीक है ना। आप देखो ये 2 बार काउंट नहीं करेंगे, 6 6 1 एक ही है, समझ रहे हो ना। क्योंकि 6 आ गया, 6 के बाद गया, फिर अगला नंबर गया, फिर देखो 6 के बाद ये खुद आ रहा है, अपने आप 9 आ रहा है। 9 के बाद 12 से डिवाइड होगा, 12 इसके बाद जो है 18 से होगा, फिर 36 से होगा। तो इस तरह से आप यानी क्या है कि इनके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक और लेता हूँ मैं, जैसे बड़ा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा आया 144 आ गया। और इसके मैंने फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले 1 कितनी बार डिवाइड होगा, 44। 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 7 और ये 2। इसे डिवाइड कर दो आप 2 से, देखो 144 को और 2 से डिवाइड करोगे 7 टाइम, 14 0 ऊपर से आ गया 4 2 72। अच्छा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से करेंगे, पहले कितने जाएगा 4 टाइम,
उसके बाद 8 टाइम, और करके देख लो चाहे, ठीक है ना। इसको और करके देखो आप, नहीं ध्यान है तो 3 से करेंगे। पहले 4 टाइम गया 12, 2 आ गया 4, 8 टाइम 24। अच्छा उसके बाद 4 से डिवाइड होगा क्या? होगा बिल्कुल। 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा 3 टाइम, उसके बाद में 6 टाइम। सही है, पहले तो है 3 टाइम गया 12, 2 आ गया 24, 24 के लिए 6 टाइम गया। अच्छा 5 से नहीं होगा। अच्छा फिर 6 से, बिल्कुल जो भी नंबर 2 और 3 से होते हैं वो 6 से भी होते हैं, तो इसको 6 से करेंगे। पहले गया कितने टाइम? 2 टाइम गया 12, 2 आ गया 24 हो गया, कितने टाइम गया? हाँ 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अच्छा उसके बाद फिर 7 से, 7 का रूल ही बताया था मैंने आज, ध्यान है क्या? बस ही नहीं जा रहा, देखो 17 से, ठीक है ना ये। अच्छा 8 से हो जाएगा, 8 से चलो देखो 1 4 4 और 8 से करेंगे। पहले गया 1 टाइम 8, 6 आ गया 4, कितने टाइम गया? 8 टाइम, पूरा पूरा गया। तो यानी कि मेरा गया 8 से कितने टाइम गया? 8 से गया और ये 18 टाइम, ठीक है। अच्छा उसके बाद में 9 से हो रहा है, 9 से भी, तो मैं 9 से करूँ, ये 9 से करूँगा और ये जाएगा 1 और ये मेरा जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे फिर 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 का स्क्वायर है तो 12 से होगा 12 और ये 12, ये लो मिल गए, ये लो मिल गए फैक्टर, आ गए सारे 12 12 हो गया ना। देखो 12 आ गया, वो 12 आ गया, फिर 12 के बाद वही 16 आएगा, 18 आएगा, 24, ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो एक साइड के हमें ढूंढने हैं, एक साइड के अपने आप वो हमारे पास क्या है, खुद ब खुद आ जाएंगे ये, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो देखिए 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 फैक्टर हो गए इसके। वो दो 12 12 एक ही नंबर है यार, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, वो तो एक मेथड हो गया हमें फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये 11 के किसी भी नंबर के अगर आपने फैक्टर निकालने हो तो ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और इसके आगे का हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको और अच्छेदार मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ख़ास करके जो वैदिक है, मल्टीप्लाई है, या जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वो हमारा मेन रहेगा ये, ठीक है ना। वो आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे जल्दी से जल्दी आप ओरल जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।